जय हिंद साथियों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शर्मा के स्टडी में। तो साथियों चलिए आज हम आपको गंगा नदी से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बताने वाले हैं। उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आपको बता दें कि इससे पहले हमने और भी टॉपिक पर वीडियो बनाकर अपलोड किया है, तो अगर आप भी उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दिया है, वहां से क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं या फिर चैनल पर क्लिक करके आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्राचीन काल से ही गंगा पवित्र नदियों में से एक मानी जाती रही है। जहां एक तरफ गंगा का जल अत्यंत पवित्र और साफ माना जाता है, वहीं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा सर्वोपरि नदी भी है। अपनी पवित्रता के कारण हजारों वर्षों से पवित्र नदी गंगा लोगों के आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन में महत्वपूर्ण रही है। हिंदू परंपरा में इसे देवी और माँ के रूप में जाना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि गंगा का पानी बीमारियों को ठीक कर सकता है। लेकिन क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि इस पवित्र गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो आइए जानते हैं कि आखिर माँ गंगा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और साथ में इसके कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानते हैं। गंगा नदी, जिसे गंगा के नाम से भी जाना जाता है, हिमालय पर्वत से 2525 किलोमीटर उत्तरी भारत और बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में बहती है। गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर में शुरू होती है। ग्लेशियर 3892 मीटर यानी कि 12769 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। गंगा नदी भारत और बांग्लादेश के देशों से होकर बहती है। हालांकि बंगाल क्षेत्र में इसका बड़ा डेल्टा, जिसे वह ब्रह्मपुत्र नदी के साथ साझा करता है, ज़्यादातर बांग्लादेश में स्थित है। गंगा भारतीय उपमहाद्वीप की प्रमुख नदियों में से एक है, जो पूर्व से उत्तरी भारत के गंगा के मैदान से होकर बांग्लादेश में बहती है। यह नदी भारत के उत्तराखंड राज्य में पश्चिमी हिमालय में लगभग 2510 किलोमीटर की दूरी पर है और बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन डेल्टा में गिरती है। माँ गंगा नदी की औसत गहराई 16 मीटर यानी कि 52 फीट है और अधिकतम गहराई 30 मीटर यानी कि 100 फीट है। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडकी, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, तमसा, यमुना, सोन और पुनपुन नदी माँ गंगा में बहने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। गंगा बेसिन अपनी उपजाऊ मिट्टी के साथ भारत और बांग्लादेश की कृषि अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक रूप से भी यह महत्वपूर्ण है क्योंकि कई पूर्व प्रांतीय या शाही राजधानियाँ जैसे पाटलिपुत्र, इलाहाबाद, कन्नौज, मुर्शिदाबाद, कलकत्ता आदि इसके तट पर स्थित है। गंगा की बेसिन लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर में बहते हैं। गंगा और उसकी सहायक नदियां एक बड़े क्षेत्र को साल भर सिंचाई का स्रोत प्रदान करती हैं। इस क्षेत्र में कई फसलें उगाई जाती हैं। गंगा बेसिन 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर में या फिर इससे अधिक वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। दुनिया में किसी भी नदी बेसिन की तुलना में इसकी आबादी सबसे अधिक है। इसमें 400 मिलियन से अधिक लोग शामिल हैं। गंगा बेसिन कई विविध पारिस्थितिक तंत्रों का समर्थन करती है। गोमुख के पास अल्पाइन जंगलों से लेकर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों तक, मैंग्रोव जंगलों और पश्चिम बंगाल की खारे मिट्टी के फ्लैटों तक। गंगा एशिया की नदी है जो पश्चिमी हिमालय से निकलती है और भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। जब यह पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तो यह पद्मा और हुगली में विभाजित हो जाती है। पद्मा नदी बांग्लादेश से होते हुए अंत में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हुगली नदी पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों से होकर गुजरती है और अंत में यह भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। निस्संदेह गंगा को भारतीय परंपरा, जीवन और संस्कृति का केंद्रीय हिस्सा माना जाता है। यह भारत की 4 सबसे बड़ी नदियों में शामिल है। ये 4 नदियाँ सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा और गोदावरी है।
गंगा नदी पानी के निर्वहन के आधार पर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। तो यही कुछ माँ गंगा से जुड़े रोचक तथ्य थे जो अभी हमने आपको बताया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए, आज का हमारा वीडियो अब यहीं पर संपन्न होता है। हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।